नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिव्य और आकर्षक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। जी नमस्कार। ये कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। हम सबने सुनी है, पर इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, शिव और पार्वती का दिव्य मिलन। तो आज कोशिश करते हैं कि इस लेख की मदद से कहानी के कुछ अनदेखे पहलुओं को समझें। जी जरूर। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके गहरे मतलब क्या है, क्या संदेश है, उन पर बात करेंगे। सही कहा। अक्सर पौराणिक कथाओं के पीछे गहरे दार्शनिक सत्य छिपे होते हैं। हाँ, तो लेख कहता है कि ये सिर्फ दो देवताओं का विवाह नहीं, ये असल में पुरुष और प्रकृति का मिलन है, चेतना और शक्ति का संगम। बिल्कुल, इसी दृष्टिकोण से देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए इस दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है, जैसा हम जानते हैं, माता सती के आत्मदाह से। हाँ, दक्ष यज्ञ के बाद। और उसके बाद शिवजी वो तो गहरे वैराग्य में चले गए, बिल्कुल ध्यान में लीन। जी, एक लंबी समाधि। और दूसरी तरफ देवता लोग ताड़कासुर नाम के एक असुर से बड़े परेशान थे। हाँ, उसे वरदान था कि उसका वध सिर्फ शिव पुत्र ही कर सकता है। और शिवजी ध्यान में, तो देवताओं के लिए बड़ी मुश्किल थी। लेख बताता है कि तब उन्होंने पर्वतराज हिमवान की बेटी पार्वती जी से आग्रह किया। क्या आग्रह किया? कि वो तपस्या करें शिव जी को पति रूप में पाने के लिए। क्योंकि पार्वती जी तो बचपन से ही शिव को अपना पति मान चुकी थी। अच्छा। तो उन्होंने ये बात मानी और बहुत कठोर तपस्या शुरू की। लेख में वर्णन है, पहले सिर्फ फल खाए, फिर पत्ते, और फिर तो सिर्फ हवा पर रहीं सालों तक। बाप रे, ये तो अद्भुत तप है। इसे शिव पार्वती तपस्या कथा भी कहते हैं। ये तपस्या सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं थी, है ना? इसमें कुछ और भी गहरा था। बिल्कुल। और लेख इसी बात पर जोर देता है, ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, ये पार्वती जी का दृढ़ संकल्प था, उनकी अटूट भक्ति। खुद को शिवजी के योग्य साबित किया, अपनी पात्रता दिखाई। पात्रता, ये शब्द महत्वपूर्ण है। जी, मतलब शिव जैसे परम तत्व को पाने के लिए भारी सुंदरता या पद नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक गहराई चाहिए थी। तपस्या इसी का प्रमाण थी। ये बात बहुत गहरी है। अच्छा, तो पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, लेकिन शिवजी अब भी ध्यान में। अब क्या? हाँ, देवताओं की चिंता तो बढ़ रही थी, ताड़कासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। तो लेख बताता है कि तब उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव, मतलब प्रेम के देवता को भेजा, शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए। हाँ, यहाँ कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। अच्छा, क्या हुआ? कामदेव ने शिवजी पर अपना पुष्प बाण चलाया। जैसे ही बाण लगा, शिवजी का ध्यान टूटा, लेकिन वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। अरे, प्रेम के देवता को ही भस्म कर दिया। हाँ, ये तो बड़ा अप्रत्याशित सा लगता है। लेख इस बारे में क्या कहता है? मतलब क्या प्रेम और वैराग्य के साथ नहीं चल सकते? देखिए, लेख इसे शिव के चरम वैराग्य और अपनी इंद्रियों पर उनके पूर्ण नियंत्रण के प्रतीक के तौर पर देखता है। कामदेव का भस्म होना एक तरह से सांसारिक इच्छाओं पर आध्यात्मिक चेतना की विजय है, ऐसा लेख का नजरिया लगता है। अच्छा। हालांकि ये भी सच है कि बाद में जब कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया, तो शिवजी ने उन्हें बिना शरीर के अनंग रूप में जीवित रहने का वरदान दिया। ओह, तो पूरी तरह नाश नहीं हुआ? नहीं, तो शायद ये विनाश से ज्यादा एक तरह का रूपांतरण था, सांसारिक प्रेम का एक उच्चतर अशरीरी रूप में रूपांतरण। लेख कुछ ऐसा संकेत देता है। अच्छा, ये दिलचस्प व्याख्या है। तो कामदेव वाली घटना हो गई, अब पार्वती जी की तपस्या का क्या हुआ? पार्वती जी तो अपनी तपस्या में और दृढ़ हो गईं। लेख बताता है कि उनकी इस अटूट निष्ठा और तप को देखकर शिवजी मनीमन प्रसन्न तो हुए। हाँ। पर उन्होंने सोचा कि विवाह जैसा बड़ा निर्णय लेने से पहले पार्वती के प्रेम की गहराई को परखना जरूरी है। यहीं पे वो परीक्षा वाला हिस्सा आता है। बिल्कुल। शिवजी ने वेश बदला, एक बूढ़े तपस्वी ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गए पार्वती जी के पास। हाँ, और पहले तो उनकी तपस्या का कारण पूछा। फिर जब पार्वती जी ने बताया कि वो शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हैं, तो वो बूढ़े ब्राह्मण क्या करने लगे? वो शिवजी की ही बुराई करने लगे। लेख इस बातचीत को बड़े रोचक ढंग से बताता है। कहने लगे, अरे वो शिव, वो तो भस्म मलता है, शमशान में रहता है। क्या बात है! भूतों प्रेतों का संगी है, गले में सांप लपेटता है,
ऐसे भिखारी जैसे वर से तुम्हें क्या मिलेगा बेटी? ये तो गजब की परीक्षा थी। पार्वती जी ने क्या कहा? पार्वती जी बिल्कुल विचलित नहीं हुई। लेख उनके जवाब को बहुत महत्व देता है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, आप जिन्हें साधारण समझ रहे हैं वो साधारण नहीं, वो सृष्टि के स्वामी हैं। वाह! उनका बाहरी रूप कैसा भी हो, वही परम सत्य हैं, वही मेरे आराध्य हैं। मैं उन्हीं को वरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है। लेख कहता है कि ये जवाब सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। पार्वती ने साबित कर दिया कि उनका प्रेम बाहरी रूप रंग पर नहीं, बल्कि शिव के वास्तविक तत्व की गहरी समझ और अटूट निष्ठा पर आधारित है। तब शिवजी ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती जी को दर्शन दिए। और यहीं पे लेख एक बड़ा सवाल हमारे सामने रखता है ना? जी बिल्कुल। कि क्या हम भी जीवन में अक्सर बाहरी रूप, सामाजिक छवि या भौतिक चीजों के आधार पर ही लोगों को या स्थितियों को नहीं आंकते? सही कहा। लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उस बाहरी परत के नीचे जो असली तत्व है उसे देखने की कोशिश करते हैं या बस ऊपर ऊपर से देखकर ही राय बना लेते हैं? ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है। खैर, तो परीक्षा सफल हुई, शिवजी प्रसन्न हो गए। अब विवाह की बात पक्की हुई होगी। जी। इसके बाद शिवजी ने सप्तर्षियों को हिमवान और मैना देवी के पास भेजा। हाँ, पार्वती जी के माता पिता। विवाह का प्रस्ताव लेकर। हाँ, औपचारिक प्रस्ताव लेकर। प्रस्ताव स्वीकार हो गया। अब तो दोनों तरफ विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। लेख बताता है कि सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब इस दिव्य विवाह में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। हर तरफ उत्सव का माहौल। बिल्कुल। और फिर आता है वो हिस्सा जिसका जिक्र लेख बड़े विस्तार से और बड़े कौतूहल से करता है, शिव जी की बारात। हाँ, वो बारात तो सचमुच अनोखी थी। लेख के अनुसार ये कोई साधारण बात नहीं थी। इसमें कौन कौन शामिल थे? भूत, प्रेत, पिशाच। शिव जी के सारे गण, विकराल रूप वाले, योगी, अघोरी, नाग, मतलब हर तरह के विचित्र दिखने वाले बाराती। और दूल्हे राजा खुद कैसे तैयार हुए थे? लेख इसका भी वर्णन करता है। हाँ, गले में सर्पों की माला, शरीर पर भस्म, बाघ की खाल पहने हुए, सिर पर जटाजूट जिसमें चंद्रमा और गंगा विराजित, और सवारी नंदी बैल। बिल्कुल। लेख खास तौर पर रानी मैना, पार्वती जी की माँ की प्रतिक्रिया बताता है। वो तो ये सब देखकर डर ही गई। स्वाभाविक है। वो कहने लगी, मैं अपनी सुकुमारी बेटी का विवाह ऐसे भूतनाथ से, ऐसे अमंगल वेश वाले से हरगिज नहीं करूंगी। हाँ, लेख इस घटना का जिक्र करता है, पर यह सिर्फ एक अजीब घटना नहीं है। तो इसका कोई गहरा मतलब है। बिल्कुल। लेख कहता है कि ये बारात शिव के पशुपति स्वरूप का प्रतीक है। पशुपति यानी सभी जीवों के स्वामी। अच्छा। ये बारात दिखाती है कि शिव की नजर में कोई भेदभाव नहीं है। सुंदर असुंदर, सभ्य असभ्य, मंगल अमंगल, वो सृष्टि के हर रूप को अपनाते हैं। वो जीव जिन्हें समाज शायद अस्वीकार कर दे, वो भी उनके अपने हैं, उनके गण हैं। तो अगर हम इसे लेख की बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ, तो शिव का ये रूप और ये बारात, ये परम सत्य की समावेशिता, मतलब इंक्लूसिविटी का प्रतीक है, जहां सृष्टि का कोई भी अंश बाहर नहीं है, सब उसी एक परम तत्व का हिस्सा है। समावेशिता, ये दृष्टिकोण तो बारात को बिल्कुल नया अर्थ दे देता है। अद्भुत। अच्छा, तो रानी मैना तो डर गई थी, फिर क्या हुआ? वो मानी कैसे? लेख बताता है कि तब नारद मुनि और स्वयं पर्वतराज हिमवान ने रानी मैना को समझाया। क्या समझाया? कि ये जो बाहरी रूप दिख रहा है, ये माया है। असल में यही परब्रह्म है, यही सृष्टि के पालक हैं, कर्ता धर्ता हैं। इनका असली स्वरूप दिव्य है। उनके समझाने पर रानी मैना का भय दूर हुआ और वो विवाह के लिए राजी हो गई। चलो, बाधा दूर हुई, फिर तो विवाह संपन्न हुआ होगा। जी हाँ, लेख के अनुसार पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रों के साथ विवाह समारोह हुआ। देवताओं ने हवन किया और ये भी बताया गया है कि भगवान विष्णु ने कन्यादान किया। हाँ, लेख इस बात का खास जिक्र करता है। और ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने, उन्होंने विवाह के मंत्र पढ़े। कितना भव्य और दिव्य अवसर रहा होगा। बिल्कुल। शिवजी ने पार्वती जी को मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर लगाया। पूरा हिमालय और कैलाश पर्वत हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। और लेख ये भी जोड़ता है कि कई लोग मानते हैं कि यही वो दिन है जिसे हम आज महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। जी, ऐसी मान्यता भी प्रचलित है। ये सिर्फ एक विवाह की रस्म नहीं थी, इसका गहरा दार्शनिक महत्व भी है।
जैसा आपने शुरू में कहा था, पुरुष और प्रकृति का मिलन। हाँ, लेख इसी पर सबसे ज्यादा जोर देता है। ये सृष्टि के मौलिक संतुलन का प्रतीक है। कैसे? जरा और समझाएंगे। देखिए, हिंदू दर्शन में शिव को पुरुष माना गया है। पुरुष यानी शुद्ध चेतना, स्थिर, अपरिवर्तनीय सत्य। हाँ। वो बीज की तरह है। अच्छा, और पार्वती जी? पार्वती जी प्रकृति है, यानी शक्ति, ऊर्जा, क्रियाशीलता, गतिशीलता। वो मिट्टी, पानी, हवा की तरह है जो बीज को अंकुरित करती हैं। समझ रही हूँ। तो लेख इशारा करता है कि जैसे बीज अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे उगने के लिए प्रकृति, मिट्टी, पानी चाहिए, वैसे ही चेतना, शिव को अभिव्यक्त होने के लिए शक्ति, पार्वती चाहिए। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। चेतना बिना शक्ति के निष्क्रिय है, शव के समान, और शक्ति बिना चेतना के दिशाहीन, निरंकुश हो सकती है। इसीलिए लेख वो प्रसिद्ध बात दोहराता है, शिव बिना शक्ति शव हैं। हाँ, ये तो सुना है। तो उनका ये मिलन, ये विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के दो मौलिक सिद्धांतों, चेतना और ऊर्जा का संतुलन है, उनका सामंजस्य है। यही सृजन का आधार है, ऐसा लेख का मत है। पुरुष और प्रकृति का ये संतुलन वाकई सृष्टि का आधार है। अद्भुत व्याख्या है। अच्छा, विवाह हो गया, उसके बाद का जीवन कैसा रहा? लेख कुछ बताता है इस बारे में? जी, लेख के अनुसार पार्वती जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के साथ रहने लगी, और उनका गृहस्थ जीवन भी एक आदर्श माना जाता है। वैरागी शिव अब गृहस्थ बन गए थे। और यहीं पर उनके पुत्रों का जन्म हुआ। हाँ, कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने, जैसा कि देवताओं की इच्छा थी, ताड़कासुर का वध किया। तो वो उद्देश्य पूरा हुआ जिसके लिए पार्वती जी ने तपस्या शुरू की थी। जी। और गणेश जी तो खैर विघ्नहर्ता के रूप में पूजे ही जाते हैं। और लेख एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र करता है ना, शिव और पार्वती के संवादों का। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेख बताता है कि उनके बीच जो गहरे आध्यात्मिक संवाद हुए, उन्हीं से शिव पुराण, रुद्र संहिता जैसे महान ग्रंथ रचे गए। ये सिर्फ कहानियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इन्हें हिंदू दर्शन, आध्यात्मिकता और जीवन जीने की कला का गहरा खजाना मानता है। ये सब उनके दिव्य मिलन की ही विरासत है। ये चेतना और शक्ति के बीच हुए वो रहस्योद्घाटन है जो आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा को और लेख के इन अंशों को देखते हुए हम क्या सार निकाल सकते हैं? लेख का मुख्य संदेश क्या लगता है? देखिए, एक बात तो साफ है, जो लेख बार बार रेखांकित करता है कि सच्चा प्रेम या ईश्वर की प्राप्ति कह लीजिए, वो कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। उसके लिए गहरी भक्ति चाहिए, तपस्या यानी अनुशासन और प्रयास चाहिए, और अटूट धैर्य चाहिए। जैसा लेख में शायद कहा भी गया है, सच्चा प्रेम भक्ति, तपस्या और धैर्य से प्राप्त होता है। पार्वती जी का जीवन इसका प्रमाण है। और एक बात और जो मुझे इस लेख से समझ आई, वो ये कि जब भक्ति सच्ची होती है, समर्पण अटूट होता है, तो भक्त के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। बिल्कुल। पार्वती की निष्ठा और प्रेम ने शिव जैसे परम वैरागी को भी गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर दिया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? शायद यही कि अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम में असीम शक्ति होती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। और समापन विचार के तौर पर ये दिव्य कथा, जैसा कि लेख इसे हमारे सामने रखता है, वो हमें जीवन की दो विपरीत सी लगने वाली ऊर्जाओं, जैसे वैराग्य और गृहस्थी, स्थिरता और गतिशीलता, चेतना और शक्ति, इनके बीच संतुलन साधने का महत्व सिखाती है। शिव और पार्वती का मिलन ये दिखाता है कि जीवन इन दोनों के सामंजस्य से ही पूर्ण होता है, सिर्फ एक से नहीं। सही कहा। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए, जो इस लेख को पढ़ने या इस चर्चा को सुन के बाद मन में उठता है। क्या? कि क्या आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में हम अपने अंदर, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने समाज में इन अलग अलग, कभी कभी बिल्कुल विपरीत लगने वाली शक्तियों के बीच, जैसे कि काम और आराम, तर्क और भावना, अपना लक्ष्य और दूसरों की जरूरतें, भौतिकता और आध्यात्मिकता, क्या हम इनके बीच संतुलन बनाने की इस प्राचीन सीख को आज भी उतना ही प्रासंगिक पाते हैं? इस पर सोचा जा सकता है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। संतुलन ही जीवन है शायद। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।